तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली। 9th क्लास के चैप्टर में हम चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे करते हैं। अब कुछ बातें जानते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं Z के द्वारा। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है तो सिंपली उसको Z का सिंबल दिया गया है। और ये है क्या, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी एटम में वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होगा। लेकिन अगर आपके पास किसी आयन की बात की जाए, मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया या ले लिया जिसकी वजह से आयन बने, तो दो तरह के बनते हैं। अगर पॉजिटिव वाला है तो कैटायन, नेगेटिव वाला है तो एनायन। तो अगर आयन है तो उसमें आप बताएंगे कि एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता रहता है। कभी इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, कभी ले दिए जाते हैं रिएक्शन के दौरान। तो वो बातें हम नहीं करेंगे। प्रोटॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं तो उनकी फिक्स है जो संख्या है, इसलिए एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं तो वो आप लेफ्ट हैंड साइड में जैसे लिखते हैं। नॉर्मली वीडियो में तो जैसा फ्लो होता हम लिख देते हैं। जैसे अब से पहले पिछले वीडियो में मैं ही लिख रहा था फ्लोरीन 9 या नियोन 10 इस तरह से करके। अब एक्चुअल में क्या होता है, कैसे लिखते हैं। मान लिया आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखना है तो इसका सिंबल लिखेंगे जैसे H, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक मास यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, हालांकि कुछ बुक्स में इसको इस साइड में भी लिख देते हैं। तो एटॉमिक नंबर कहाँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो कहाँ लिखें, कि यहाँ लिखा जाएगा। आपको कहा जाए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो ये है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अगर डिनोट करने की बात हम करें तो वो हम डिनोट करते हैं A। तो एटॉमिक नंबर क्या है Z, एटॉमिक मास क्या है A। कहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि हाइड्रोजन का ये नीचे तो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यहाँ लिखें, इसका एटॉमिक मास जो है ये होता है 23, यहाँ लिखा जाएगा। अब आपसे कोई कह दे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और इसका एटॉमिक मास है 27, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ प्लेस किया यानी कि 13 और एटॉमिक मास यहाँ प्लेस किया यानी कि 27। कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यानी कि उनका नंबर बराबर होता है। बराबर होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव, ये कट जाएंगे। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं, तो एटम न्यूट्रल है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, यहाँ मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उतने ही हैं जितना एटॉमिक नंबर है। कितना है 13 है। प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है, मीन्स 13। तो इलेक्ट्रॉन पर है माइनस यानी कि नेगेटिव, ये भी 13 है। प्रोटॉन पर है प्लस, ये भी 13 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास का फ़ायदा यही से न्यूट्रॉन का हमें पता लगेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ इस बात को कर ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप सबट्रैक्ट कर दो यानी कि A - Z। जैसे अब यहाँ पर निकालने हैं तो एटॉमिक मास कितना है 27,
27 में से आप क्या कम कर देंगे, एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो ये आएगा 14। अब अगर इसकी चार्ज की बात करना चाहें हम तो चार्ज की क्या आएगी, माइनस के हैं 13 प्लस के 13 कट गया, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, जीरो होता है, तो एटम क्या आएगा आपके पास, न्यूट्रल आएगा। तो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप घटा दें तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। अब इसी वीडियो में बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स हैं एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। मीन्स द डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसकी, सेम एलिमेंट की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, जिनमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अरे ज़्यादा ही लिख दिया, आज तो नोट्स में मिल ही जाएगा, वैसे तो आपको कोई बात नहीं लिख दिया तो। जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, यानी कि एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास वो अलग है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करना चाहूँ तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के अपने पास 3 आइसोटोप हैं। अब हैं तीनों ही हाइड्रोजन, इसीलिए ऊपर क्या लिखा हमने कि एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स हैं। तीनों हैं हाइड्रोजन लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। ये मान लिए कि एक बाप के 3 बेटे, ये मान लो। ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास है 1, इसका है 2, इसका है 3। जब इतनी बातें हो रही हैं तो इनका क्यों ना नाम रख लिया जाए कुछ ना कुछ। ये जो है इसका नाम है प्रोटियम, ये जो है जिसका मास 2 है इसका नाम है ड्यूटीरियम, ये जो 3 वाला है इसका नाम है ट्रीटियम। तो 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के हुए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अब एक बात और देखिए, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकाले जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही है, प्रोटॉन निकाले जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही है, न्यूट्रॉन निकाले इसमें से ये माइनस करना है, एक में से एक माइनस क्या कितना है, 0। कमाल हो गया आपके पास, प्रोटियम ऐसा आया जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो याद रखना आपको, हाइड्रोजन का प्रोटियम जो आइसोटोप है वो ऐसा है उसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहां आते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस किया यानी कि 2 - 1 तो 1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी कितने 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, न्यूट्रॉन कितने, इसमें से माइनस किया, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए हम यहाँ से एक डेफिनेशन और भी बना सकते हैं आइसोटोप की, क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे बराबर हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं द एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है उनको क्या कहते हैं, isotopes. The different forms of the same element having different number of neutrons but same number of electrons and protons, they are called isotopes. क्या केवल हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, बाकी के नहीं होते? होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। एटॉमिक नंबर नो डाउट सेम रहेगा 888। एटॉमिक मास इसका 16, इसका 17, इसका 18। क्या और भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे क्लोरीन के हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक मास इसका 35 है,
इसका 37 है। अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास आपसे पूछा जाए तो कई बार आपको बुक्स में देखने को मिलेगा 35.5। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोरीन इन दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। इसमें कितना 75% इस फॉर्म में मिलेगा और 25% इस फॉर्म में मिलेगा। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जब आप इनकी एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालें? 35 है इंटू कितना था ये 75% था अपॉन 100 प्लस ये एवरेज निकाल रहे हैं दोनों की। 37 वाला कितना था 25 अपॉन 100। इन दोनों को आप कैलकुलेट जब आप करेंगे तो कितना आएगा 35.5। तो ये है एवरेज एटॉमिक मास। फिलहाल खैर हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं जिसमें एटॉमिक मास अलग है, नंबर सेम है। और जैसे यूरेनियम है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए गए थे जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी पर डाले थे। तो एटम बॉम्ब में जो रिएक्शन होती है वो क्या है? न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन है और वो इन बड़े बड़े एटम्स और न्यूक्लियस जिनके हैं उनसे होती है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 92, यहाँ भी है 92, एटॉमिक मास इसका 235, इसका 238। तो बहुत सारे ये क्या हैं? आइसोटोप। कार्बन के भी हैं 612 और 614, इस तरह से दो फेमस आइसोटोप हैं कार्बन के, 612 और 614। तो आइसोटोप बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं। अब ये देखते हैं ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कोई ख़ास बात है या नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स में आपको एक बात याद रखनी है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। जैसे डेंसिटी है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी आप पढ़ते हैं वो क्या हैं? इनकी डिफरेंट होंगी। लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं, चाहे डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कुछ भी बात करें आप। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। और की पॉइंट्स आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में याद रखेंगे। ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं? एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, जैसे प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए ये एलिमेंट्स जो यहाँ लिखे हैं ज़रूरी हैं। कौन कौन से? बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, ये प्लांट न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये प्लांट्स में कितने हैं और कितने की ज़रूरत है इसको रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से पता लगाया जाता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो अपने आप रेडिएशन छोड़ते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जिसमें ये बात हमने की थी थोड़ी सी डिटेल से प्लस वन में आएगी कि 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो वो उनसे हम पता लगा लेते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की। इसी तरह जैसे मेटल कास्टिंग मीन्स इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, मान लिया कोई पाइप है, अंडरग्राउंड पाइप आपने दबा रखा, वो कहीं से लीक हो गया, टूट गया, तो ऐसा थोड़ी होगा सब कुछ दोबारा खोद के और फिर हम पता लगाएंगे कहाँ है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या होगा, जैसे लेज़र बीम वगैरह होती हैं इसी टाइप से आप समझ ले, वैसे होते नहीं, वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जहाँ से भी हम उसको पास करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डाल दिया, आइसोटोप वो चल रहा है, जैसे वाटर है मान लिया पाइप में उसके साथ साथ चल रहा है, तो जहाँ से भी लीक होगा वहीं से रेडिएशन बाहर निकलेगी। जहाँ से मान लिया होल है तो बाकी तो चल रहा है क्योंकि मेटल के नीचे है वो दिखाई नहीं दे रही रेडिएशन। जहाँ से मान लिया ये है और यहाँ से होल है तो यहाँ से चलता आया लिक्विड में, यहाँ अगर होल है, छेद है, तो यहीं से रेडिएशन बाहर दिखाई देगी, तो वहीं पर खोद के और उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा है इंडस्ट्रीज़ में भी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम पता लगा लेते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स में चाहे वो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, कैंसर हैं, तो उसके लिए रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनका पता लगाने के लिए भी, यानी कि डायग्नोज करने के लिए भी, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काम आते हैं। जैसे कोबाल्ट है 2760 एटॉमिक मास है ये, सोडियम है 11, वैसे 23 होता है, ये आइसोटोप होगा 24, ये भी आइसोटोप है। इसी तरह फास्फोरस, आयोडीन, इनके जो आइसोटोप्स हैं ये मेडिसिनल यूज़ के लिए भी किए जाते हैं। और दोस्तों अब एक ऐसी बात जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा वो ये कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।